भी जो लोग हैं, जो नेतागण यहाँ पहुंचे हुए थे, वो आना शुरू हो गए हैं इधर से। जो महाआरती का अभी समापन हुआ है, पूर्व मंत्री जो संजय गर्ग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजय गर्ग जी हैं, वो यहाँ इस अनुष्ठान में पहुंचे थे। जी हैं हमारे साथ। मंत्री जी, आपका स्वागत है नकुड़ में। और किस तरह का ये आयोजन जो आप आए, इसमें आज शामिल हुए, कैसा देख रहे हैं इस आयोजन को आप? निश्चित रूप से ये जो आयोजन हुआ है, ये बहुत ही हरपाल सिंह जी और सुभाष चौधरी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक की सनातन धर्म को और प्रगाढ़ करने के लिए आज के इस युग में इस तरह के आयोजन को ग्रामीण स्तर पर कर लोगों के बीच में एक नई चेतना जागृत करने की कोशिश करने का काम किया है। निश्चित रूप से उस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं। जो हमारा पंच यज्ञ जो चल रहा है, सूर्य के पंच यज्ञ में निश्चित रूप से प्रकाशवान होकर प्राण को ग्रहित करने की जो एक पूरी वैज्ञानिक प्रणाली सनातन धर्म ने दी है मानवता को जीने की, उसे जीने की कोशिश करने का काम और उस चेतना को जागृत कराने की कोशिश करने का काम जिस तरह से करपात्री फाउंडेशन के द्वारा यहाँ आदरणीय हरपाल जी और हमारे चौधरी सुभाष चौधरी जी ने जो किया है, उस बात के लिए वो साधुवाद के पास। मंत्री जी, आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। जिले में कहते हैं कि संजय गर्ग जी जो बोलते हैं वो सुनने लायक होता है, तो हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं, क्या आपका बड़ा लंबा राजनीतिक करियर है, पहले की पूर्व की सरकारों में आपने देखा है इस तरह के आयोजन, या ये माहौल जो है बदल रहा है यूपी का? निश्चित रूप से लोग इस तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और पहले कार्यकाल में इंसान के अंदर मानवीय प्रक्रिया में परिवर्तन आना नियम प्रकृति सरकारों का रोल रहता है क्या है? मंत्री जी, सरकारें भी प्रभावित करती हैं क्या माहौल को? सरकारें भी निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। जिस समय सपा का राज था, बसपा का राज था या कांग्रेस का राज था, तो उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग थी और उस प्रायोरिटी में 70 साल तक हिंदुस्तान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, क्या उस सरकार में इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा मिलता था? क्या छूट थी कि आप इस तरह के बड़े बड़े आयोजन कीजिए? नहीं, कोई छूट या बढ़ावा देने की बात सरकार की तरफ से ना अब है ना तब थी, परंतु स्वतः स्फूर्त ये इंसान के उसमें ये प्रस्फुटित होता था। सरकार जिस भावना की होती है, लोग उस तरह के सोचते हैं। उस तरह की सोचने के स्वाभाविक है वो तो जी। ये तो लोगों की प्रक्रिया है ना कि भाई शासकीय उसमें अपने आप को विश्वास में लेने के माहौल कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं आप? सांस्कृतिक माहौल बदल रहा है, पर उसी के साथ साथ निश्चित रूप से उस बात में माननीय योगी जी और मोदी जी का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी श्रृंखला में सूर्य पंचायतन महायज्ञ नकुड़ में होना, ये भी उसी की कड़ी का है। धन्यवाद मंत्री जी आपका। और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, किस तरह का आयोजन है आपके क्षेत्र में? ये बहुत सुंदर, बहुत भव्य आयोजन हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इसका हर सनातनी को, विशेषकर हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले हैं हिंदू संस्कृति को, वो विशेषकर उन्हें विशेष लाभ इस आयोजन का मिलेगा। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हो रहा है। तो और भी सौभाग्य आपके गांव के नजदीक हो रहा है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, मेरे पड़ोस का गांव है, मेरा गांव है, अपना गांव है रणदई, यहाँ पर यह आयोजन हो रहा है और यहाँ का पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। वातावरण बदल गया पूरा, है ना? पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। भक्ति में पूरा भगवा में तो हो ही रहा है 2017 भक्ति में, पूरा भक्ति में पूरा हो गया। देखिए और भी प्रधान है जो मुस्कुरा रहे हैं। जी प्रधान जी, क्या कहोगे? बहुत अच्छा आयोजन। हमारे नकुड़ के ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी जी अपने हिंदू सनातन के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया। इस क्षेत्र में इस आयोजन पहली बार हुआ, पहला जमुना जी पर हुआ था, बाबा बंसीवाड़े ने करा, और दूसरी बार रणदई के अंदर हुआ। तो इससे हिंदू धर्म में बहुत अति सुंदर लाभ मिलेगा। जय श्री राम। ठीक है जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे जो जिस तरह का आयोजन है? अच्छा, हम एक सवाल जब लोगों से करते हैं ना कि भाई क्या सांस्कृतिक माहौल बदल रहा है यूपी का, तो लोग बचते हैं, आपको क्या लगता है जी? ये आस्था का समागम का आयोजन जो यहाँ पर रणदेवी गांव में किया गया है, निश्चित रूप से क्षेत्र के सभी भक्तजन तो इससे लाभान्वित हुए ही हैं और इस सब लाभान्वित कराने के पीछे जो मूल रूप से सहयोग रहा है वो बाबू हरिपाल सिंह जी और उनके समस्त परिवार का निश्चित रूप से एक सहयोग इसमें रहा है। तो मैं तो उनको भी और हम सब भक्तजन लोग जिन्होंने इस आस्था के सैलाब में डुबकी लगाई है, हम सब लोगों को ईश्वर जरूर हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। सभी लोग इस सनातन संस्कृति, सनातन देश के अंदर इस सनातन संस्कृति को जिस तरीके से बढ़ावा वर्तमान समय में दिया जा रहा है, उस सनातन को मजबूत किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित करने का विषय है। तो मतलब सरकार इस तरह का वातावरण तैयार कर रही है यूपी में कि आप जैसे धार्मिक आयोजनों को खूब करिए, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, खुला माहौल है।
धार्मिक आयोजन जो होते हैं वो लोगों की आस्था के ऊपर निर्भर करते हैं। जब लोगों की आस्थाएं प्रगाढ़ हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये होएंगे, समय के साथ साथ ये बढ़ रहे हैं। तो धरी रह जाती है जब मतलब डंडा बजता है, जैसे कावड़ यात्रा पे बज गया या कहीं जागरण हुआ, 1 मिनट में पुलिस आई, टेंट हटवा दी। ठीक है, सरकार लोगों की आस्था के प्रति सरकार का सचेत रहना वो एक बड़ परम कर्तव्य होता है, और इस सरकार ने वो निश्चित रूप से करके दिखाया है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद आपके सहारनपुर में इतना बड़ा आयोजन, इसको लेकर कैसे देखते हैं? मैं तो सभी भक्तजनों को, साथ साथ समस्त आयोजकों को, और यहाँ पर समस्त जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो जिम्मेवार लोग यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस आस्था के समागम में, इस आस्था के जो आस्था का एक आयोजन है, इसके अंदर सभी लोगों को डुबकी लगाने का मौका दिया है। निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ राज्यपाल प्रधान जी हैं, खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हैं। प्रधान जी, किस तरह का आयोजन है? आप आज जो भव्य अलौकिक का ये का कार्य हो रहा है, देखिए ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ दुनिया का सर्वोत्तम कर्म है। अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, दुख हो, सुख हो, तब यज्ञ करो। और ये मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्हें इतनी घी सामग्री इकट्ठी करके और इतने पंडितों के द्वारा जो हवन किया गया है, ये एक महायज्ञ अपने आप में तो पूरे इलाके को इस क्षेत्र को पूरा सौभाग्य है, इस क्षेत्र का सौभाग्य है। और जो लोग इसमें अर्चन कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो पुण्य के भागी हैं, जो पुण्य के भागी बनेंगे, जो यहाँ इसमें शामिल है, जो शामिल है, पूरे चाहे परिक्रमा कर रहे हैं, पूरे पुण्य के भागी परिक्रमा सब करके जाते ही हैं। क्योंकि जब सबको देखते हैं आपस में, तो उसका परिक्रमा करके भी जाते हैं, पूजा अर्चन करके भी जाते हैं। अच्छा। तो पुण्य के भागी बनेंगे सब लोग। यहाँ का जो है सांस्कृतिक माहौल पूरा बदल गया है। पूरा बदल गया, पूरे क्षेत्र का, पूरे तीनों मंडलों का बदल गया है। तीनों मंडलों, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, पूरे पश्चिम का माहौल बदल गया है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पंचायत 2027 तक बना रहेगा पंचायतन जो जज हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार हो रहा है, नकुड़ रणदे की धरती पर। नहीं, ये प्रधान जी 2027 तक माहौल जो है काम आएगा, हर एक 27 तक काम आएगा। समय ऐसे ही रहेगा। 2027 तक की बात ना करो, 2047 तक की बात करो। 47 तक काम आएगा। हाँ, तो मतलब जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर चल दिया। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। अच्छा जी। 100%। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे कहाँ बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? प्रसाद मौर्य बहुत बकवास करने वाले लोग हैं। पूरे मिंडक हैं तो आते हैं जाते हैं, चलते रहे। अच्छा, उनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उनके बयान को सीरियस, उसके बयान सीरियस है ही नहीं, उनका कोई बयान ही नहीं है। अच्छा जी। वो बयान करना जानते ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो सनातन है, यहाँ मतलब हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ चुकी है। ये तो ऋषियों की धरती है। इस पर जो उस तरह के बयानबाजी करेगा तो वो स्वतंत्र नष्ट हो जाएगा। ये तो ऋषियों की भूमि है। तो कोई लाइन नहीं, कुछ पंक्ति नहीं सुनाओगे इस मौके पे? पंक्ति क्या सुनाऊं? अच्छा, आपको तो वैसे भी मतलब यज्ञों से आपका तो बड़ा अभी कुछ वो नहीं आ रहा। अच्छा, अभी समझ ध्यान में नहीं आ रही। जी वर्मा जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी ये पवन क्षेत्र है नकुड़ का, ये भूमि बहुत धन्य हो गई है। और हमेशा सत्य सनातन धर्म के लिए ये उत्सव ऐसे बार बार होने चाहिए हर जगह। सनातन धर्म जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। सन 2047 नहीं, युगों तक चलता रहना चाहिए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। यहाँ जो लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत की है, उन सबका ये कहना है कि बहुत अच्छा आयोजन है और इस पूरे इलाके का परम सौभाग्य है कि इस तरह के धार्मिक और इतना बड़ा अनुष्ठान यहाँ आयोजित हुआ है। इसके लिए वो लोग सब पूरे इलाके की ओर से जो आयोजक परिवार है, इनको बधाई दे रहे हैं। विपिन भाई, एक मिनट कर दिए क्या? विपिन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, कवरेज करने का कार्य कर रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और सभी लोग शामिल होंगे। सनातन धर्म की जय।